यह कहानी मध्य प्रदेश की है। एक छोटा सा परिवार है। उस परिवार में मोहन और उसकी पत्नी रेनू है। एक दिन अपनी पत्नी रेनू के साथ अपने कजिन से मिलने के लिए इलाहाबाद आए था। इलाहाबाद से अपने घर को लौटते समय रात हो गया था। रात ज्यादा होने की वजह से मोहन गाड़ी धीरे चला रहा था। मोहन का घर मुश्किल से 35 किलोमीटर की दूरी पर एमपी के एक पहाड़ी गांव में था। मुसीबत ये थी कि महीना सावन का था और ऊपर से जोरों की बारिश भी हो रही थी और उन्हें अपने घर पहुंचना भी जरूरी था। अतः उन दोनों पति पत्नी ने धीरे धीरे गाड़ी से ही घर जाने का निश्चय किया। बस बारिश में मोबाइल काम नहीं कर रहा था। गाड़ी का लाइट मध्यम सी रोशनी में वे दोनों आगे बढ़ने लगे। वे अभी आधी दूर ही वे थे कि जोर से बिजली चमकी और बिजली की रोशनी में एक औरत का साया दिखा जो ठीक उनके सामने खड़ी थी। इस सुनसान सी सड़क पर रात के अंधेरे में अकेली औरत को देखकर उन्हें डर लगने लगा और मन में तरह तरह के बात आने लगे कि कहीं ये कोई है जो भी हो देखा जाएगा। ऐसा सोचते हुए उन दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन बिजली अब बार बार लगातार चमकने लगी थी और उस बिजली की चमक में वो औरत दूर से ही साफ साफ देख रही थी। वो औरत हाथ देकर उन्हें रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देखकर मोहन की पत्नी रेनू की तो हालत खराब हो रही थी, लेकिन मोहन को अब लगने लगा कि ये औरत शायद कोई मुसीबत में है। मोहन जब गाड़ी रोका तो वो औरत ने हाथ जोड़ते हुए बोली, भाई साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए। तेज बारिश और पहाड़ी ढलान होने की वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी गाड़ी इस पहाड़ी ढलान से नीचे गिर गई है। उसमें मेरी 1 साल की मासूम बच्ची है। प्लीज आप दोनों उसे बचा लीजिए। इतना कहते ही वो औरत आगे चलने लगी और न चाहते हुए भी मोहन अपनी पत्नी रेनू के साथ उस अजनबी औरत के पीछे चलने लगे। लेकिन एक अनजाने भय से उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़क भी रहा था। जैसे ही वे दोनों पहाड़ी से नीचे उस गाड़ी के पास गए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में एक प्यारी सी मासूम बच्ची रो रही है। मोहन ने बच्ची को गाड़ी से निकाला तो पाया कि बच्ची बिल्कुल ठीक है। मोहन ने उस बच्ची को अपनी पत्नी रेनू की गोद में दे दिया। फिर मोहन को लगा कि ड्राइवर की सीट पर भी कोई है। जब वो आगे जाकर देखे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ड्राइवर की सीट पर वही औरत और उसकी पति खून से लथपथ होकर मरी पड़ी थी। मोहन को अब सब कुछ समझ में आ गया था। वे दोनों पति पत्नी बच्ची को अपने गोद में लेकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ गए। रास्ते में उनकी पत्नी रेनू ने उनसे पूछा वो औरत कौन थी। फिर वो औरत दिखाई क्यों नहीं दी, कहीं वो कोई। मोहन बोला वो एक माँ थी, मरकर भी अपने बच्चों के लिए तड़पती है, जो वही एक माँ थी। वो मरी हुई माँ की ये कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए हैं। दोस्तों, अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी जरूर मदद करें। क्या कि हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी में बहार ला दे। ये छोटी कहानी हर एक माँ की ममता को समर्पित है। हर माँ का यही कहानी है। हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक माँ की ममता की कहानी। कैसे लगी? आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। कमेंट में जरूर लिखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें। ऐसे ही अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।